एक समय की बात है। एक छोटे और शांत शहर में लियो नाम का एक युवा आविष्कारक रहता था। लियो को अजीबोगरीब उपकरण बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी सबसे प्यारी संपत्ति एक पुरानी सुंदर घड़ी थी जो उसे उसके दादा से विरासत में मिली थी। यह घड़ी साधारण घड़ी नहीं थी। कहा जाता था कि इसमें समय की शक्ति छिपी हुई थी। एक तूफानी रात, जब लियो अपनी घड़ी पर काम कर रहा था, अचानक बिजली उसकी कार्यशाला पर गिरी। घड़ी तेजी से घूमने लगी। उसकी सुइयां पागलों की तरह घूमने लगीं। इससे पहले कि लियो कुछ समझ पाता, वह एक चमकदार भंवर में खिंच गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अपनी कार्यशाला में नहीं था। अतीत की यात्रा लियो ने खुद को एक भीड़भाड़ वाले मध्ययुगीन गांव में पाया। लोग पुराने कपड़ों में इधर उधर दौड़ रहे थे, और एक बड़ा महल दूर दिखाई दे रहा था। वह चकित और उत्सुक था, और गांव के चौक की ओर बढ़ा। वहां उसने एक छोटी लड़की को रोते हुए देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। मेरे भाई को राजा के सिपाहियों ने रोटी चोरी करने के आरोप में पकड़ लिया है। वह निर्दोष है, लड़की ने कहा। लियो ने मदद करने का निश्चय किया। उसने अपनी तेज सोच और उपकरणों का उपयोग किया। एक छोटे धुएं वाले बम का इस्तेमाल करके उसने सिपाहियों को विचलित किया और लड़की के भाई को चुपके से बचा लिया। गांव वालों ने खुशी से लियो की प्रशंसा की और उसे नायक कहा। जैसे ही लियो मध्ययुगीन दुनिया का आनंद लेने लगा, उसकी कलाई पर बंधी घड़ी चमकने लगी। वह अलविदा कहने से पहले ही एक बार फिर से भंवर में खींच गया। इस बार उसने खुद को एक चमचमाते शहर में पाया। वहां उड़ने वाली कारें, चमकदार गगनचुंबी इमारतें और रोबोट व्यस्त दिख रहे थे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। लोग चिंतित थे और रोबोट खराब हो रहे थे। जारा नाम की एक युवा वैज्ञानिक ने समझाया, हमारा मुख्य पावर कोर फेल हो रहा है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो पूरा शहर बंद हो जाएगा। लियो, जो एक कुशल आविष्कारक था, मदद करने को तैयार हो गया। उसने और जारा ने मिलकर पुराने और नए तकनीक का उपयोग किया। अपनी प्राचीन घड़ी के हिस्से और जारा के आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके उन्होंने पावर कोर को समय रहते ठीक कर दिया। शहर जगमगाने लगा और लोग उनके नए नायक के लिए खुश हो गए। इससे पहले कि लियो अपनी जीत का आनंद ले पाता, उसकी कलाई पर बंधी घड़ी ने फिर से बीप किया। इस बार वह अपनी कार्यशाला में वापस आ गया, जोर से गिरते हुए। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, बस एक चीज छोड़कर। घड़ी हल्की चमक रही थी, और उसमें उसने उन लोगों की झलक देखी जिनकी उसने मदद की थी। अतीत में खुश होते गांव वाले और भविष्य से झारा उसे विदा देती हुई। उसने महसूस किया कि घड़ी सिर्फ समय यात्रा का उपकरण नहीं थी, यह याद दिलाने का एक माध्यम थी कि वह कहीं भी और कभी भी फर्क पैदा कर सकता है। उस दिन से लियो अपने आविष्कारों पर काम करता रहा, यह जानते हुए कि हर छोटा सा अच्छा काम और रचनात्मकता समय के पार प्रभाव डाल सकते हैं। कहानी की सीख हर पल कुछ बदलने का अवसर है, और आपके कार्यों का प्रभाव समय की सीमाओं को पार कर सकता है।